हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपका फिर से स्वागत कर रहा हूँ फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास में। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था बेटा कि क्वेश्चंस को कैसे करना है। कौन सा क्वेश्चन? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाला। और मुझे उम्मीद है आपने ढेर सारे क्वेश्चन लगा लिए होंगे और आपको समझ आ गया होगा। तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन और आज करा रहा हूँ और उसको देख लीजिए। पहले जो बचे कुछ क्वेश्चन थे उसको भी करा देते हैं और फिर अच्छे से बताइए आपको आया या नहीं आया। ठीक है ना। अब तो जैसे आपको बोर्ड पे दिख ही रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी। मुझे ए और बी का डायमेंशन बताइए। ठीक है, इन द इक्वेशन वेयर पी इज अ प्रेशर, पी प्रेशर है, एक्स इज अ डिस्टेंस एंड टी इज अ टाइम। तो मुझे आप ये बताइएगा प्रेशर का डायमेंशन आपको याद है? फिर से कहेंगे सर मुझे नहीं याद है, तो मैं आपको वही पुराना तरीका ले जाऊंगा डायमेंशन निकालने का। क्या बेटा? P इज इक्वल टू क्या रखना है? F बाई ए लिखना है और इसका आपको पता डायमेंशन फोर्स का MLT माइनस 2 लिखना है अपॉन में L स्क्वायर लिखना है। ठीक है, एक एल से एक एल चलेगा तो क्या बचेगा? ML माइनस 1 T माइनस 2। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि कोई दो क्वांटिटी आपस में प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। तभी कर सकते हैं बेटा जब उनका डायमेंशन सेम हो, यानी पीओएच के थ्रू, यानी कि डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी। ठीक है ना। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? बाई पीओएच। ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ ए निकालने के लिए ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये टी स्क्वायर हो गया। ए की डायमेंशन तो आ गई, ए का आ गया क्योंकि टी टाइम है। अब हम बात करते हैं इसके लिए। तो बस इसमें तो आपको वो पीओएच भी नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? आपको पता है टी स्क्वायर है, तो प्रेशर का लगा दीजिए P इज इक्वल टू। ठीक है, और पूरा आप ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। इसको ऐसे लिख दीजिए। चलिए, प्रेशर का लिखिए डायमेंशन ML माइनस 1 T माइनस 2 बराबर टी स्क्वायर अपॉन, ठीक है ना, इतने का मैंने बताया कि टी स्क्वायर हो गया B, पता करना है। और x का क्या होगा बेटा? L। x क्योंकि क्या है? डिस्टेंस है बेटा, देख लो। और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई हमने करना है। तो B इज इक्वल टू जो है टी स्क्वायर अपॉन ML माइनस 1 T माइनस 2 और L। इस एल से ये एल चला गया और ये हो जाएगा m माइनस 1 टी की पावर जो हो गया बेटा 4 हो गया। ये हो गया b। और हमसे पूछा क्या गया था? डायमेंशन बताइए a बाई बी का। तो हम आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हो गया टी स्क्वायर। ठीक है, और b का निकाल लेते हैं हम लोग, a बाई ये हो गया और ये t। तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? m प्लस में आ गया और t की पावर बेटा क्या आ गई? माइनस 2 आ गई। और ये आपका ये इसका क्या क्या डायमेंशन आ गया। तो ये देखा कितना आसानी से आराम से हो गया बेटा। इसमें कहीं कोई ज्यादा मेहनत तो है नहीं, बस पीओएस लगाना है और सॉल्व कर देना है। और एक क्वेश्चन जो कंप्लीशन वगैरह में भी आता है, कई बार पूछा भी गया, तो उसको भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं फट से लिख देता हूँ और आप इसको देख लीजिए, सीख लीजिए, फिर मुझे बता दीजिए। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द वंडर वॉल्स इक्वेशन वंडर वॉल्स इक्वेशन फॉर अ गैस इज। ठीक है, क्या इक्वेशन है बेटा? P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर v माइनस बी बराबर आर टी। ठीक है ना। और जहां पे देखिए क्या लिखा है? डिटरमाइन
determine the dimension of A and B. Hence, write the SI unit. SI units of A and B. ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे बेटा आप बताइए जल्दी से, कैसे शुरुआत करेंगे। तो इसमें आपको कुछ मैंने आपको आसानी से बता ही दिया था कि हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, बस हमको आपको याद रखना है बेटा कि कोई भी दो क्वांटिटी कब जुड़ सकती है, कब माइनस हो सकती है, जब उनका डायमेंशन सेम हो। ये क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है, तो ये हम लगा देंगे बेटा, ठीक है। और यहाँ पे पी क्या है देख लीजिए, हाँ वॉन डेर वाल इक्वेशन गैस है, तो पी होता है बेटा प्रेशर, ठीक है। इसमें लिखा है कि नहीं लोगों ने, ठीक है, बट आपको याद रखना पड़ेगा जो गैस होता है, गैस में पी का मतलब प्रेशर होता है, ये लिखा नहीं है, आपको मान के चलना है कि पी मतलब हो गया प्रेशर, ठीक है ना, क्योंकि गैस इक्वेशन है, वॉन डेर वाल बोला है, और वी होता है वॉल्यूम, क्या होता है बेटा वॉल्यूम। चलिए चलिए इसको देख लेते हैं, क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखेंगे, बाई POH, ठीक है। P का डायमेंशन आपको याद है, प्रेशर का क्या होगा, अगर नहीं याद है फिर से, P इज इक्वल टू F बाई A, ठीक है, MLT माइनस 2 अपॉन L स्क्वायर, L से L का क्या बचेगा, ML माइनस 1 T माइनस 2 बेटा बटाक से देख लीजिए, ML माइनस 1 T माइनस 2 और A, और ये होता है L क्यूब का करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब A का पूछा है, लगाना लगाइए मत लगाइए, ठीक है। तो ये जो है अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं सीधे, ML माइनस 1 T माइनस 2 और ये हो गया L6 पावर में, L की पावर 6। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, वैसे A की वैल्यू आ चुकी है, तो हम सीधे सीधे लिख देंगे A इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ML की पावर 5 और T की पावर माइनस 2, ठीक है। ऐसा यूनिट बोला तो ऐसा यूनिट भी हम लोग बता लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि ऐसा यूनिट नहीं बता पाएंगे। तो देखिए अगर आप बोलेंगे ए की एसआई यूनिट, चलो यही लिख भी देते हैं, ए की एसआई यूनिट क्या लिखेंगे, ए की एसआई यूनिट क्या आएगी, केजी मीटर की पावर 5, उसके बाद पर सेकंड स्क्वायर, बस ऐसे लिख देना है, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, ए की एसआई यूनिट हो गई, डायमेंशन हो गया, एम मतलब केजी, एल मतलब एम यानी मीटर होता है, टी मतलब सेकंड, तो ये आपकी एसआई यूनिट हो गई, किसकी बेटा, आपकी ए की एसआई यूनिट हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमसे बोला गया है, मान लीजिए किसका निकालना है बेटा, इसका निकालना है, तो ये आप तुरंत निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या लिखना है आपको, b इज इक्वल, v का डायमेंशन इज इक्वल टू, आपने लिख लिया जो है v, और ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू एल क्यूब, ठीक है। और ये डायमेंशन हो गया, और ये एल क्यूब मतलब होता है क्या बेटा, मीटर क्यूब होता है। चलिए आ गया, कितना आसान है, और ये कंपटीशन में आ चुका है, आप देखेंगे मेंस के पेपर में 2013 मतलब आ चुका है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बाई POH लगाइए, सेकंड भर में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ बेटा, ठीक है। इसमें आप देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन तो चलिए ठीक है, चलिए मैं लिखवा ही देता हूँ, इसको कर लिया बेटा आपने, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। समझ तो आ गया ना बेटा, चलिए एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जल्द से जल्द। क्वेश्चन है बेटा देखो, व्हेन white light
travels through glass the refractive index of glass, जहाँ पे म्यू इक्वल टू दिया है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। लाइट इन ग्लास, ठीक है बेटा। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, और ये हो गया आपका ब्रैकेट क्लोज, is found to vary with wavelength as, तो आपको दिया गया है बेटा म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई लेमडा का स्क्वायर, यानी वेवलेंथ का स्क्वायर। ठीक है, क्या बोला है, इतना बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखिए आपको लग रहा होगा बहुत टफ है, कैसे करेंगे, देखिए, लेकिन ये आसानी से होने वाला है, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी of dimensions. Find SI units in which the constants A and B must be expressed. चलिए, तो इसको कैसे सॉल्व करना है भाई, इतनी बड़ी चीज सर, क्या इतनी बड़ी चीज। तो पहले तो देखिए बेटा, ये जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, किसी भी रेशियो का, वैसे नॉर्मल रेशियो की बात कर रहे हैं तो ऐसे रेशियो का डायमेंशन लेस होता है, ठीक है ना। तो अगर आप म्यू का डायमेंशन बोलेंगे तो क्या आएगा, इसका क्या बन गया, m0 l0 t0, क्योंकि इसमें सारे डायमेंशन हो गए आपके खत्म, यानी ये डायमेंशन लेस नंबर है। अब डायमेंशन लेस नंबर है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यानी पहले आपने लिखा डायमेंशन ऑफ म्यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, तो यहाँ पे आपने लिख लिया बाई POH, ठीक है, जिसके वजह से दोनों डायमेंशन इक्वल हो गए, यानी ए का भी डायमेंशन क्या हो गया, वो डायमेंशन लेस नंबर हो गया, ठीक है, यानी ए इज डायमेंशन लेस नंबर, लेस नंबर, ठीक है। तो ए भी आपका क्या हो गया, डायमेंशन लेस नंबर हो गया, ठीक है। अब चाहिए बी का, तो हमसे पूछा था ना कि एसआई यूनिट, अब जब डायमेंशन लेस है तो इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी, कुछ नहीं बनेगी, ठीक है। कांस्टेंट ए एंड बी मस्ट बी एक्सप्रेस्ड, तो ये तो हो गया हमारे लिए, किसके लिए बेटा, ए के लिए हो गया। अब बी के लिए देखते हैं, तो बी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बी के लिए क्या करना है, बस आपको ये लिखना है म्यू इज इक्वल टू बी बाई, ठीक है, इसका डायमेंशन लेस। अच्छा, m0 l0 t0 का मतलब क्या होता है, आंसर 1 होता है सर, क्योंकि हमने बच्चों ने पढ़ा था छोटे क्लास से कि किसी नंबर की पावर की 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो हमने इसको यहाँ लिख दिया 1 बेटा, ठीक है, और आराम से लिख दिया b अपॉन l स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिल गया बेटा, l स्क्वायर बराबर b, तो हम इसको लिख सकते हैं b इज इक्वल टू l स्क्वायर, यानी जो b का एसआई यूनिट आएगा क्या आएगा बेटा, मीटर स्क्वायर आएगा,
समझ आया? कितना आसान है ना बेटा, ये बिल्कुल मजाक जिसको कह सकते हैं। इसमें कुछ था क्या, देख लो, देख लीजिए। पहले ए का हमने निकाला बाई पी ओ एच से, यहाँ भी हमको लिख देना चाहिए बाई पी ओ एच, ठीक है, मैं लिखा नहीं है, चलो जगह नहीं आप लिख लेना कि बाई पी ओ एच से क्या हो गया ये, चलो हम ऊपर लिख देते हैं बाई पी ओ एच, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये दोनों को इक्वल दिखाए हैं तो कुछ तो रीजन देना ही पड़ेगा कि कैसे इक्वल हो गया, तो बाई पी ओ एच की वजह से इक्वल हो गए, ठीक है बेटा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की वजह से देखिए इसका हमने क्या कर लिया, सॉल्यूशन कर लिया। तो ए और बी निकालना बहुत आसान है, आपको देख के पहले लगा कितना बड़ा क्वेश्चन है सर, ऐसे मेंस वगैरह में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं आ जाते हैं, स्कूल में आ जाते हैं, अरे देख के डर जाते हैं। नहीं, आपको फिजिक्स के क्वेश्चन को देख के डरना नहीं, वो कहानियां होती है, वो पूरी कहानी को समझिए, सिचुएशन को समझिए और आसानी से सॉल्व कर दीजिए, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर रहा हूं मैं, ठीक है बेटा। चलिए, इसी से रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने और आ गया है, चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं बेटा। इन द इक्वेशन y is equal to a sin ओमेगा t माइनस kx, ठीक है, कॉमा t एंड x stand for time and distance respectively obtain the dimensions formula for ओमेगा एंड के, ठीक है। तो अब आपको बताना है बेटा कि भाई ओमेगा और के की क्या डायमेंशन होगी। पहले तो बता दूंगा एंगल क्या होता है, एंगल इज डायमेंशनलेस नंबर, ठीक है। तो बस करना क्या है इसमें, आपको क्या करना है, ओमेगा टी ऐसा आपको लिखना है, और आपसे पूछा गया टी फॉर टाइम है तो आपको ऐसे लिखना है ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, क्योंकि जो जी डायमेंशनलेस होता है उसकी पावर m0 0 t0 यानी उसकी वैल्यू 1 होती है। अब ओमेगा का डायमेंशन पूछा है तो आराम से आप निकाल लेंगे, तो ओमेगा ये तो ओमेगा ही रहेगा, इसको ऐसा नहीं कुछ बदल देना है, ठीक है। और टी का ये हो गया, तो ओमेगा की डायमेंशन क्या होगी बेटा, -1 हो गई, यानी t -1। और हमसे एसआई यूनिट तो नहीं पूछा है, देखिए एसआई यूनिट तो नहीं पूछा है हमसे, तो अगर एसआई यूनिट पूछा होता है हम इसको क्या बोलते हैं, पर सेकंड बोलते हैं, पर नहीं पूछा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए kx फिर से वही डायमेंशनलेस नंबर है, यहाँ पे भी मैं बता दूं पीओएच की वजह से होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है kx, और kx इसके बराबर होगा बेटा 1 के, ठीक है। x क्या होता है, l होता है, तो l की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -1। देखो कितनी आसानी से हो गया, इसमें कहीं कोई मेहनत ही नहीं था, बस डायमेंशनलेस नंबर होता है उसको लिखना है, दोनों को 1 के बराबर करना है, आराम से आप इसको कर लेंगे। तो आसानी से आपने देखा ओमेगा की वैल्यू निकाल ली, और आसानी से देखा आपने के की वैल्यू निकाल ली। ऐसा कोई मुश्किल नहीं है कि आप इसको जो है मुश्किल है कि जो कर नहीं पा रहे थे, बिल्कुल आसानी से हो गया। तो कुछ क्वेश्चंस में 1-2 और करा देता हूँ आपको अच्छे वाले, चलिए ठीक है, एकदम बढ़िया से। चलिए क्वेश्चन ये बचा हुआ था, मुझे लग रहा है इसको, हाँ रह गया था ये, ठीक। चलिए इसको फट से देखते फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए क्वेश्चन एक ही बढ़िया सा आ गया है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है तो लिखते हैं। देखिए फाइंड द dimensions of the quantity q from the expression t is equal to 2 pi रूट में ml क्यूब अपॉन 3 यंग्स मॉडुलस क्यूब, where t is the time period of a bar of length L, mass m and Young's modulus y. Young's modulus हमसे पूछा है बेटा इसमें कि Q की वैल्यू बताइए, यानी Q का क्या डायमेंशन होगा, Q की क्या वैल्यू होगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा बताइए जल्दी से। क्या इसे हम कर लेंगे, आंसर यहाँ कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, पर करेंगे कैसे ये भी बता दीजिए मुझे, बताइए बेटा जल्दी से। देखिए जो हमें नहीं पता, m का तो हमें डायमेंशन पता है, l पता है, यंग्स मॉडुलस का हमने बताया था डायमेंशन क्या होता है बेटा, ml इनवर्स t माइनस 2, शायद ऐसा कुछ बताया था। हाँ ऐसा कुछ बताया होगा जरूर से, ठीक है कुछ नहीं तो बस हम लोग लिखेंगे t इज इक्वल टू, इसको सॉल्यूशन करना है तो कर लेंगे, इसमें ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं कि हम लोग नहीं कर सकते बेटा, आराम से इसको कर सकते हैं। ml की पावर 3 अपॉन 3 ये अपॉन q, बस जिसका डायमेंशन उसको लिखिए, t का डायमेंशन तो t ही होता है, कुछ नहीं सबको छोड़ दीजिए पूरा। अब इसको क्या करना है आपको, m का डायमेंशन ml क्यूब अपॉन इसको क्या लिखेंगे ml माइनस 1 और t माइनस 2 और इनटू में t स्क्वायर और पावर 1/2, ठीक है। अब इधर देख लीजिए, अब इधर क्या हो गया, m से m चला गया, l की पावर कितनी हो गई 4 हो गया और t स्क्वायर हो गया, यानी आप देख सकते हैं कि भाई हाँ एक चीज तो रह गया, हमें q का पता करना था, तो q तो ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए t तो खत्म हो गया, यहाँ पे सब कुछ ऐसे हो गया ना, देखिए इधर। अब यहाँ पे क्या है, डायमेंशन को q का पता करना, तो q का तो आ ही जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये खत्म हो गया बेटा, यहाँ पे l स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब क्या क्या बचा है, अब हमको क्या निकालना था वो देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको लेंगे तो ये जो रूट है, क्या रूट सब पे लगा है, हाँ आंसर सब पे लगा है रूट, ठीक है। तो ये पावर 4 हो गया और ये t इस t से खत्म हो गया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, अब बचा है q, तो यानी l अपॉन q की जो है पावर 1/2 बची है, ठीक है। और t4 क्या होता है, टाइम। अब इसमें जो चीजें रह जा रही हैं वो क्या है, देखिए इसमें क्या चीजें जो है रह जा रही हैं, हाँ ठीक है। ओ हो देखिए बेटा, मिस्टेक, ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट्स ए मिस्टेक।
हमें डायमेंशन किसका लगाया बेटा, L इनवर्स t माइनस 2 का, जो कि सही है, ठीक है ना। तो गड़बड़ हमसे क्या हो गया कि ये जो है हमने टी स्क्वायर एक प्लस में लिख लिया, जो कि नहीं लिखना चाहिए था। अभी ह्यूमन बींग्स तो गलतियां करता ही है। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये L की पावर 4 और ये T की पावर 2 और ये जो है आपका अपॉन में Q, जिसकी वैल्यू क्या है 1/2 है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, L की पावर 2 हो जाएगी और ये जो है टी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन क्या हो गया Q, रूट से बाहर आ गया, Q से ये चले गए तो देखिए Q की वैल्यू क्या आ गई बेटा, L की पावर 4 आ गई। डायमेंशन आपको पता चल गया Q का। इतना आसान था, मतलब हम लोग जबरदस्ती परेशान हो रहे थे। क्यों, एक मिस्टेक, मैंने कहा ना टी माइनस 2 लिखने के साथ मैं टी की पावर 2 भी लिख दिया था, तो गलत हो गया था, ठीक है ना। तो हमारा डायमेंशन सिर्फ इतना ही था, ठीक। तो अब इस चीज को समझ गए कितना आसानी से ये चीजें भी हो गई। क्यू का डायमेंशन निकालना कोई मुश्किल काम नहीं था। आगे बढ़ते बेटा, ठीक है, इसको रफ कर दें। अब देख लेता हूँ कोई और क्वेश्चन बचा तो नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से मैंने लगभग सारे क्वेश्चन तो आपके करा ही दिए हैं। एक क्वेश्चन बचा है, बस यही क्वेश्चन मुझे लग रहा है मैंने नहीं कराया था, तो मैं ये करा देता हूँ, ठीक है, और आसानी से हो भी जाएगा। चलिए देखते हैं होता है या नहीं होता है। नहीं होगा तो फिर प्रैक्टिस करेंगे दोनों लोग मिलके। चलिए ठीक है बेटा, इसको रफ करते हैं हम लोग। चलिए तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, बस ये देख लेते हैं जल्दी से जल्द। फाइंड द, देखिए क्वेश्चन बड़े दिखने होते हैं कि दिख रहा है कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, पर इसमें कुछ दम नहीं होता, ठीक है ना। आराम से आप इसको चाहेंगे तो कर ले जाएंगे। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी new in the equation nu is equal to pi p a square x square upon 2n l ना, n नहीं बेटा, ईटा ही, ठीक है। where a is the radius, a क्या है, रेडियस है, a is the radius, a रेडियस है, and l is the, l क्या है, is the length of the tube, length of the tube in which the fluid of coefficient of viscosity eta is flowing, x is the distance from the axis of the tube
एंड P is the pressure. P is the pressure. डिफरेंस। ठीक है बेटा, ये आप देख लीजिए जल्दी से क्या पूछा है इसमें। देखिए इसमें क्या पूछा है वो देखिए। फाइंड द डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी न्यू इन द इक्वेशन, दिस इक्वेशन वेयर ए इज द रेडियस है, ऑफ एल लेंथ है, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, और इज फ्लोइंग। x is the distance from the axis of the tube। ठीक है, x भी लेंथ है, l भी लेंथ है, तो बताइए इसको कैसे किया जाएगा, जल्दी बताइए। ठीक है ना, तो बताइए जल्दी से कैसे किया जाएगा, आप बताइए जल्दी से, कोशिश करिए जल्दी से, कोशिश करके मुझे जल्दी बताइए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, वो भी बताइए जल्दी से। देखिए इसका जो डायमेंशन है ईटा, वो मैं लिख देता हूँ, अब शायद आपका जल्दी से जल्दी ये हो जाए। एम एल इनवर्स टी माइनस वन। ठीक है, अब बताइए, अब आसानी से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, चलिए करके देखते हैं। अच्छा चलिए, डायमेंशन ऑफ वी पता करना है, पाई पी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ईटा एल। देखिए पहली चीज कि प्रेशर P क्या है, प्रेशर कहीं लिखा है क्या, P के बारे में नहीं दिया क्या, हाँ लिखा था बेटा लास्ट, प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर का फिर से फार्मूला देख लीजिए, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर, तो यानी एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। चलिए कर देते हैं। देखिए मैंने बोला ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यहाँ पे एल ही लेना है। चलिए P का लिखेंगे एम एल 1 टी माइनस 2। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एल स्क्वायर। ठीक है, और ईटा का हमने पता है भी क्या है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, और ये हो गया एल। ठीक है, क्या क्या बचा, देखिए एम से एम चले गए, ये चले गए। अब इस एल से ये चला गया, क्या चला गया बेटा, ये चला गया -1, और ये -2 और +1 कितना हो जाएगा, तो बताइए एल टी माइनस 1 किसका डायमेंशन आ गया बेटा। देखो आसानी से आ गया, कोई मुसीबत ही नहीं था, एल टी माइनस 1 रेट ऑफ फ्लो। तो मैं बताया ना कि डायमेंशन बस आपको पता हो, जैसे ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो डायमेंशन नहीं पता था मैंने लिख दिया, बाकी तुरंत ऐसे मजाक में ही हो गया। तो आपने देखा कि कितना आसानी से चीजों को किया जा सकता है, और कितना आसानी से हो भी रहा है बेटा, इसमें कोई मुसीबत नहीं है। ठीक है ना, आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली क्लास जो हमारी होने वाली है बेटा, इसमें सारे क्वेश्चंस लगभग मुझे लगता है मैंने कवर कर दिए हैं। अगर कहीं कुछ छूट गया हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। अब हमको जो है, हमने देख लिया करेक्टनेस, हमने देख लिया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो होगा डेरिवेशन ऑफ, मतलब डेरिवेशन बाय डायमेंशन मेथड। तो डेरिवेशन करेंगे, फॉर्मूले बनाएंगे डायमेंशन मेथड से। तो तब तक वेट करिए, वेट क्या, नेक्स्ट क्लास आपकी जब मिलेगी तो उसी की मिलेगी। ठीक है, और उसमें बेटा बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को करने हैं, और फटाफट सारे क्वेश्चन करेंगे, कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, जैसे इसमें नहीं छोड़ा वैसे उसमें भी कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चल के सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह कवर करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए पढ़ते रहिए मस्त से एकदम बढ़िया से।